भालू लागुदु बनुली तेरू मठ मठू हिटाणु है भल लागुदु एड़ा करा फ्लैंक किस भी करा ना करा दे बासुरी माया सुरी हम जोया बहन हो। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो इसमें कहीं ना कहीं आप में लाखों उद्यार गोरखा उद्यार ये सब सुना ही होगा। तो ये हौज मेरे भैया के द्वारा बनाया गया था, मतलब जब उप प्रधान थे तो उस टाइम पे ये बनाया हुआ था। खाई माटी की कने की खाई कभी पेड़ी भैयों का बीची। तभी मम्मी और दादी नीचे वाले खेत में गए हुए, हम मेरे को यहाँ पे ये देखा, मैं बोली मम्मी को, मम्मी इस भेड़ की मूंछें आ गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से और आज मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। मतलब वहाँ कुछ काम है तो वहीं जा रही हूँ। कल मैं बोल रही थी कि मेरे को खेत में जाने को नहीं हो रहा, और आज ही के दिन मतलब इतनी सच्ची जुबान है मेरी, आज मेरे को खेत में जाने को मिल रहा है। और धूप इतनी भयंकर लग रही, दादी की वजह से जा रही हूँ खेत में। अरे मैं बोले यार दादी जा, चल भाई। हे भगवान, इन्होंने क्या खा रखा भाई, शक हो रहा मेरे को, ये दादी ने क्या खा रखा। किसे तो पिछला जन्म माँ, पिछला जन्म माँ किसे तो गद्दा जला मन में तो भरो दादी ने अपनी पैसे दादी क्या थी तो पिछले जन्म में गधा थी। दादी ने अब नाम बोल दिया, मैं पिछले जन्म में गधा थी इसलिए इस जन्म में वही काम करियो। मैं दादा तो पिछले जन्म में जब गधा तो मम्मी दादी तो चलते हैं यहाँ से खेत में। और आज तो भयंकर वाली धूप लगी हुई है, तो आज मम्मी मैं दादी जा रहा है। इसके बाद मम्मी ने घर आके घास भी काटना है, मेरा काम खाली जाना है आना है लेने। भालू लागुदु बनुली तेरू मठ मठू हिटाणु है भल लागुदु हेरणो एथर हिटणो पेथर अरकणु फरकणु हो भालू लागुदु। दादी दीदी आख मैं दादी को बोल दिया हाई करने के लिए, अब कर लेगी अब, क्योंकि अब मैं खेत में आ रही हूँ। दादी अरे हेलो कर बल, बहुत तेज हो रहे हो। पर ऊपर वाली साइड पे ताई घरिया की मनाई करिए कान मारना जी हेलो खाली के रख ना भाई का बैंगल लगा मैं खोटा अत मत सू क्या से मान चलो चलते हैं। और दादी बैठ भी इधर ऊपर। देखो क्या दाना हो रहा है कि मुँह डांड हमारे गांव में से डांडा पे नहीं है। डांडा मतलब हाइट पे नहीं, ज़्यादा नदी के नहीं ज़्यादा, जहाँ बांध वगैरह होता है हमारे गांव में वो नहीं होता। ठीक, हमारे गांव डांडे पे नहीं है, हमारा गांव गंगाड़ में है। गंगाड़ बोला जहाँ पे नदी के जो अगल बगल होता है उस जगह को गंगाड़ बोलते हैं। और डांडा इससे भयंकर कहाँ से होगा डांडा। अरे हमारी माता जी हमारी घसियारी और आ रहे हैं चल। और यहाँ पे एक पेड़ टूटा हुआ, ये है मेरे 2 सब्सक्राइबर। बढ़िया गाना थमके जाए वाला। अच्छा जी, हेलो हेलो। अच्छा भलो एक गाना लगाया गाना नहीं आता यार। अच्छा अब वो बर्थडे में याद करेंगे ना तब लगाएंगे गाना। तब तक को याद कर रहे। हमारी पुप्सा सब्जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो इतनी छोटी उम्र में सासू बन गई। कोई बात नहीं, हमारे रिश्ते में पुप्सा सब्जी लगती है। तो इधर यहाँ पे घसरू का मिलन हो गया, यहीं पे मिलना है ऐसे ही। ये देखो इतने सारे घसरी। दादी घास के लिए भी नहीं आ रही, सब दादी को मिस कर रहे कि आज तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारी दादी का है। और दादी सब जगह फेमस होती है घास के। दादी के बिना कुछ नहीं चलता, राजपाट दादी की वजह से हम इतना चला रहे हैं। दादी अगर नहीं होती ना इतना चलना नहीं था इस राजपाट, मतलब जो भी खेती बाड़ी जो भी है कुछ नहीं।
आइए आपका इंतजार है। ये तेरे ने क्या कहा? ये देखो दादी ये देखो तीन पार। ये देखो ये हमारे गांव की सबसे बड़ी घचरी, 3 बूढ़ी बटा लगी हुई घास के लिए। सबसे बड़ी घचर पे खड़ी 3 बूढ़ी बाटे बाट, इनको बल घर में रहने नहीं दे रहे। कब लाटोगे इनको? तीनों बुढ़ियों को कब लाटोगे? हेलो हेलो करा तीन आदमी ऐसे बुढ़ी फटिया जानी। हाँ ऐसे दादी सभी करा हेलो करा सभी करा हेलो करा हेलो करा फ्लैंक किस भी करा नहीं करा बाय गाइस बाय गाइस बाय। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घास के लिए। हमारी सासू जी बोल रही है गाने लगा दे, तो जा रहे हैं हम गाने लगाने। सुपा भारी देण भूली सुपा भारी देण हो दे बासुरी माया सुरी हम जोया बहन हो दे बासुरी माया सुरी हम जोया बहन हो। अखिलाई सुरमा दीदी अखिलाई सुरमा हो भाग खुली गे हमारा दीदी जोला एक घर माँ हो भाग खुली गे हमारा दीदी जोला एक घर माँ हो। लाने दान मेरी बहनी लाठो दिनी मानको हो दूर जठान मेरी बहनी तमासु देखिन हो दूर जठान मेरी बहनी तमासु देखिन हो। भला दस के ब्यो विवेक आया भूलिए घर माँ नी जानी अनुदा बिराना जानी उनका मान की हो नी जानी अनुदा बिराना नी जानी उनका मान की हो। नैनी जेठा को घाम दीदी गली उभे गेती सन हो अब नी सायंद उमार आग लगी भूकन हो अब नी सायंद उमार आग लगी भूकन हो। दिन भर काम करी रात भूकारन हो खाली बात कुकड़ाट कदा शेंदी बात कुदुआ हो ल्यो हाथ दागड़ा मल्ला गंगा जी माँ पाव हो उनका बेटो को भी मैया तारास जोला सराप देख हो। नमस्ते। बहुत सुंदर गाना लगाया आपने। सब्सक्राइब करना हमारी खूब सासू जी को। गाना लगाया इनके गाने के लिए खूब सारे लाइक करना, बहुत ही प्यारा गाना लगाया। कमेंट में बता देना उनको क्या गाना कैसा लगा आपको? तो इधर साइड जाने का रास्ता कुछ ऐसा ही था, बेकार सा रास्ता है। पता नहीं कैसे जाते हैं ये दादी जाता है, दादी आती है इस रास्ते, हमको आते ही नहीं है। और रास्ते में ना चारों तरफ ना वो बिच्छू घास होगा एक धस करके लगे इस प्रकार से ऐसा कुछ क्या तो पागल जी तक मुझे झाड़ी अगर यो तीन को मैखुन पड़ी ना तब सोच ले। ये दोनों सासू बुआरी मेरे को डरा रहे हैं। अबे सब आई अभी कहीं अभी आपको बेचारा ऐसा चले ना आपको ऐसा चले हम बता दो कांड धना बीच बड़ा हूँ मैं कने वॉचिंग में दुश्मन न करे इन दोनों ने ऐसा काम किया। चल ना कर रे माँ की लेकर नहीं तो नहीं यार तू। हाँ तू नहीं हो तू अब पुल की हालत ऐसी हो रही रास्ते लगाने वाले भी नहीं हमारे गांव में, ऐसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। तभी दादी मम्मी तो चले गए उधर साइड। अब मेरे को जाना है, मेरे को ये वाला लग रहा है पुल की अब कुछ ज़्यादा ही तिरछा हो गया। पहले तक तो इतना था नहीं और अब ज़्यादा ही तिरछा हो गया है। तो मैं फटाफट उधर साइड चलती हूँ क्योंकि इस इलाके में ना बाकी भयंकर वाली डर होती है। ये माँ तभी यहाँ पे दोनों सासू बुआरी रुक गए और छुई लग रही है कि तिमरू लेने की बत्ती मुलू मतलब पेड़ होता कोई उसको लेना है। रास्ता ही नहीं है यहाँ जाने का, ऐसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। जब पहले तो चल तू हीट चलता मैं भी पीछे फॉलो ना हो जाए जब आता हीटों लेकर के चलाने की मैंने ऐसा कहा नहीं ऐसा कहा सिंगम काखुन बड़ी
हमारा घर से कुंजन दादी बाय। मैं पता खेत में क्यों आती हूँ, खाली आती हूँ बैठने के लिए, बस मेरे को परोसा मिल जाए ना। मैं तो क्यों तो भागोल ते भागन ते बुढ़िया हाटे का पर है कि हाँ माँ के साथ नहीं होती डर, माँ भिड़ जाती है बाग से। तो भले मैं सदन नहीं हो गया पुंगड़ा, ये ऐसे छींक मार के ना मेरी मम्मी और बाघ भी डर जाएगा इसको देखे। वाह बाघ भी डरी बोलती है देगी माँ जी। सुन अपनी ओन कंगी अति तेरा घुसी मची आठ जानी सच में माँ मम्मी आधा थोड़ी सी क्या उड़ायू ना पता नहीं कैसे इतना बड़ा ये वो है पत्थर। देखो गाइस ऐसे है ये लड़की, चल भी नहीं सकती हम ऐसे हैं। देखो इस पत्थर में कैसे जा रहे हैं। यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो रही बहन करवा ली। वो बिल्कुल स्लाइड वाला पत्थर है, यहाँ से आता मतलब बिल्कुल उस मतलब पत्थर पे सहारा लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मम्मी इनको आदत पड़ी, मेरे को आदत ही नहीं है। अब मैं जाऊँगी इधर इधर से घूम घूम के अपने लिए जगह बना के। एक बार पहले वहाँ पहुँचती हूँ, पता चला वीडियो के चक्कर बस ईशा भी ये मैं बोल रही मेरे माँ कोना पे की गिटार है। जब फोन खोली तब तो गाना लगा नहीं रही, अब लगा रही, अब तो उसकी आवाज ही नहीं आ रही। तो अगर आप लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो इसमें कहीं ना कहीं आपने लाखों उद्यार, गोरखा उद्यार ये सब सुना ही होगा। मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो मतलब इन चीज़ों की लोगों ने खोज कर ली, देख लिया, पढ़ लिया सबने। तो एक उडियार की खोज मैंने भी कर ली, हरियाणा के उडियार की। और वो लगभग ऐसा ही दिखते हैं, तो मैंने उसका नामकरण कर दिया। ये रहा ऐसे जो है वो, यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना भयंकर वो जो बड़ा वाला पत्थर था ना उसके जस्ट नीचे है। मेरे साथ दिक्कत हो रही कि मैं नीचे नहीं जा पा रही। यार देखो गाइस पहाड़ों की मेला, पहाड़ी नहीं चढ़ पा रही। पहाड़ की मेला संघर्ष करके ऊपर जो पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। देखो हैं, मैं पूरे कभी नहीं होने बैठ। देखो इसमें गुस्सा आ गए, मैं तेरे साथ कभी नहीं आऊंगी। वो जो रहेंगे ना बेटा, जो हाथ बनाओ। हाँ चल यार चुप हैं। ना जगह लियोनी जाके जाना खाना ना लोना ना। गाइस मेरे हाथ हो गया। लोग ना पड़ा लकड़ी। तो यहाँ पे ये काटा मेरे माँ ने, तब से यहाँ पे इधर काट के इधर डाला हो। फिर हमारा फड़िया का उड़ गया। इतना बड़ा पत्थर पता नहीं आया कहाँ से, मतलब इस वाले पे आया कहाँ से इतना बड़ा पत्थर। और ये वाला जड़ किस चीज के पता नहीं, जोर सी ना किसी से डिम को जानवर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे गाँव में और बहुत कुछ भी नहीं पता। ये देखो ये मेरी माँ ने इस पेड़ एक टहनी तोड़ दी। मेरे हाथ में ऐसे हो रहा है, दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे इतने सारे कांटे थे। सारे कांटे को मैंने झप करके हाथ था। मम्मी इधर साइड पेड़ काट ही रही थी, तो मेरे को मतलब एक और चीज़ दिखाई दी यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो कैसे दिखाऊंगा, तो मेरे को बटा ही नहीं मिल रहा है। मैं बटा ढूंढती हूँ, क्या दिखाती हूँ। मम्मी तो फिलहाल यहाँ पे पेड़ काट दिए। तो बनी पेड़ चढ़ना पर। तो इधर साइड पे यहाँ पे एक हौज बनाया हुआ है ऐसे टंकी टाइप का। तो पहले कभी इधर साइड में हमारी रोपाई वगैरह होती थी, अब तो मतलब होती भी नहीं है। तो ये हौज मेरे भैया के द्वारा बनाया गया था। तो मतलब जब उप प्रधान थे तो उस टाइम पे ये बनाया हुआ था, पर ये किसी काम का नहीं है। अब उस टाइम पे तो ये काम करा होगा, पर अब ये किसी काम का नहीं। इधर साइड अब रोपाई भी नहीं होती, खेत भी ज़्यादा करे नहीं है। अरे बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ।
और उस टाइम पे पक्का काम किया होगा ना भैया ने, तो मतलब बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ है, टूटा नहीं है, कुछ नहीं है। और जबकि मतलब पेड़ों के नीचे है, और वो पुल मतलब कुछ ही टाइम पहले लगा था, वो टूट के खड़ा हो गया। काम पे बात होती है किसने पक्का काम करा, किसने पक्का काम नहीं करा। मटेरियल पे बात होती है कि कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ होता है। इसमें अच्छा खासा मटेरियल यूज़ हो रखा होगा, इसलिए अच्छा खासा बना हुआ है। तो बगल से क्या गधेरे यार, पहाड़ में ऐसे गधेरे पे आता नहीं है, मैं तो ऐसे गधेरे के नज़दीक आती नहीं, अभी गई नहीं, मुझे पता ही नहीं गधेरा कैसे होता है। तो ये आके देख रही हूँ मैं, मेरी माता श्री जा रही इधर ऊपर। तभी मम्मी ने यहाँ पे भारी भी लगा दी है, मतलब नीचे साइड को लकड़ी है और ऊपर साइड को ये क्या तिमले का पेड़ काट के लगाया हुआ है। तो इन पत्तों में ना मतलब प्रसाद वगैरह भी खाया जाता है, जब मतलब किसी की भैंस भी आती है ना, तो इन्हीं पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है ना मम्मी। हाँ तिमला के पत्ते यही है, यूँ ही मनी ना प्रसाद जब को भैंस भी आंदो। हाँ तो तुम भी आना प्रसाद खाने के लिए, हमारा भैंस अभी ब्याह नहीं है। मम्मी ने भाली उठाई और मम्मी चले गई, मेरी और पीछे देखी नहीं ली, पीछे से एक और दिखा मेरे साथ में। अपने यहाँ बोली माँ यार बस से ज़्यादा आती बार भारी उठा देता है ठीक है। मैं तो उठने देख दी जन सब टाइम माँ से याद होने। तो मम्मी ने यहाँ पे अपनी भारी भिजा दी और थमाली पर आने कहाँ डाल दी। दादी इधर ही साइड को है, दादी के बाद दादी ने बोला या मतलब वो सूखी सूखी घास होगी ना, उसे फूकने के लिए और जलाने के लिए माचिस भी चाहिए थी। माचिस मेरे ही जेब में। दादी यहाँ पे ये रही सामने पे, दादी के साथ जाते हैं। मम्मी गाना लगाने को बोल रही है, आज सबको गाने लगाने का जोश चढ़ा हुआ, तो मम्मी का गाना सुनाती हूँ। यान क्या हुई मेरी सासू माँ सासू माँ, सासू माँ को धन्यवाद देती हूँ मैं, मेरे पीठ के लिए दिया। मैं कौन सासू जी यो गाना लगाउनु में यो देखो ये बन से ऐसे बुआरे काम मिलेगी जो गाना लगाने के लिए सासू की परमिशन ले रही। पल दिया मेरे तैसे मोड़ो पहुँच जाता है गाना लग। तभी मम्मी यहाँ पे गाना लगा रही है और दादी मतलब वहाँ पे आड़ा फूकने के लिए चली गई। पहले मेरे को बोला था, दादी खुद ही फूक रही है। मम्मी लगा गाना, हाँ तो मेरी माँ ने खुद बोला गाना लगाने के लिए। सोच रही है मेरी मम्मी अब बोल ना। कने खाई माटी की कने नहीं खाई, कभी पेड़ी भैयों का बीच यही लाठी, देखा देखी माई यही पड़ी बांझी पुंगड़ी, देखा देख कने ये पुंगड़ी बांझी। तभी मम्मी और दादी नीचे वाले खेत में गए हुए, हम मेरे को यहाँ पे ये देखा। मैं बोली मम्मी को, मम्मी इस भेड़ की मूछें आ गई। तो दादी ने यहाँ पे आड़े फूक दी, वो सारा नीचे तक आ गया। ये क्या हुई मम्मी, इसकी मूछें आ गई। गाइस हमारे पेड़ की मूछें आ गई। किस किस के यहाँ के पेड़ की मूछें आती है, तो मूछों को ताव। ये देखो। तभी मैं यहाँ पे दिन भर बैठी हुई थी, मम्मी दादी लगे हुए थे काम करने पे, और दादी मम्मी अब यहाँ पे बैठे हुए दोनों सास बार यहाँ पे छुई लगाने पे लगे। बुढ़े बेटे ने जाने मैंने होनी थी, ये उम्र पर मैंने या ओनी। मम्मी ने गाने के जरिए अपने दिल की सच्चाई बता दिया सासू के पास। दादी ने सुना ही नहीं। दादी तूने सुना क्या बोला मेरी माँ ने, क्या बोला मेरे समझ में नहीं आया। तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बुढ़े बड़ी जवान बल मैं तो ओढ़नी हूँ, ये उम्र पर मैंने एक ओढ़नी बल। दादी पे आ गया गुस्सा।
गेली सड़ी हो तुम यार वाला जब मैं मेरी वजह तुम जो आना आओ हैं तब भी कबलाहट है कि आ नहीं आने। तुम यार वो मन तेरे कपाए मक्का हुए तो टुंगारी माननी तई कबा मका हुए तो ठुंगार मार ठीक जी। तभी यहाँ पे हमारी तीनों की तीनों पीढ़ियाँ बैठी हुई, 3 पीढ़ी आ रही आज खेतों में धान करने के लिए। मैं तो नहीं आ रही, खाली हम मेरी वाली पीढ़ी ने धान ही नहीं करनी है, तो बस वो मेरा उदाहरण है। इनकी पीढ़ी ने इतनी धान करी कि इस उम्र तक आ रहे हैं। इनकी पीढ़ी ने थोड़ी देर मतलब कुछ और 1 साल और धान करनी, इसलिए तब आ रही। मेरी पीढ़ी ने धान ही नहीं करनी, इसलिए मैं बैठने के लिए आ रही। तो दादी की बहू की बेटी 3 पीढ़ियाँ आ रही हम खेतों में। दादी ऐसा कबलाहट हो गया तो मैं धान करने के लिए, तुम बोले बल कि मुझे घाम हो गया, मतलब धूप हो गई, और ये फोन पे देखने के लिए नहीं हो रहा बंद धूप। चल दादी गौर। तभी नीचे से ऊपर साइड को भी आ गए हैं। यहाँ से घर जाने की तैयारी भी हो गई है। मम्मी ने अपने पास ये लकड़ी की भारी उठा दी और मेरे पास ये वाली भारी थी जो मम्मी यहाँ पे लेके आ गई, और दादी यहाँ पे आ रही। इनको सच में इनको धो नहीं हो रही भाई, इनके पास ये लकड़ी की भारी ला के कंधे के ऊपर वो लेके जाएगी। धोनी है दादी को, तो भारी उठाते हैं घर चलते हैं यहाँ से। तभी मैं खेत से घर भी पहुंच गई हूँ और हालत ख़राब हो गई। वो मतलब जो मम्मी ने भारी लगा के रखी थी इतनी भारी हो गई वो, उसके मतलब जो रस्सी होते तने इतने ढीला हो गए, वो सारा भारी हो गया था। उतना अच्छा नहीं हुआ जितना वो भारी हुआ। तो मम्मी ये भी आ गई खेत से घर। बस अब मैं खाना पीना बनाती हूँ, पास थोड़ी देर बैठती हूँ, तब खाना बनाती हूँ। और आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और गाने कैसे लगे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना।